Throughout the discussion of this subject of technology and innovation management, we have discussed a lot about the ways through which technology can help us in improvement of our system, increase the productivity, getting the accuracy. हमने डिस्कस किया कैसे हम इनोवेटिव आइडियाज़ जो है लेके आएंगे और अपने प्रोडक्शन सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करेंगे और उससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी, हमारी एक्यूरेसी भी इंक्रीज़ होगी। हमने ये भी डिस्कस किया कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में कंफर्ट लेके आती है, हमारे लिए चॉइसेस इंक्रीज़ होते हैं बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। लेकिन हमने साथ साथ ये भी डिस्कस किया कि टेक्नोलॉजी के कुछ डीमेरिट्स भी हैं। एंड एज ए स्टूडेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मैनेजमेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दोज डीमेरिट्स विच टेक्नोलॉजी हैज़। हमने डिस्कस किया डिफॉरेस्टेशन बहुत तेज़ी से हो रही है, दरख्त कट रहे हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट की पोल्यूशन जो है वो बढ़ रही है, ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस हो रही है। साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि ई वेस्ट जो है वो बहुत बड़ा इशू बन गया हुआ है और किस तरीके से हमारे मॉनिटर्स, हमारे लैपटॉप, हमारे सेल फोन्स और कीबोर्ड्स, ये इनको डिस्पोज ऑफ करना जो है वो मुश्किल हो रहा है और उसकी वजह से भी पोल्यूशन बढ़ रही हैं। एक और एंगल जिसके थ्रू टेक्नोलॉजी ह्यूमन लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही है नेगेटिवली, दैट इज़ नॉइज़। कि टेक्नोलॉजी के बढ़ जाने से वो काम जो मैनुअल होते थे वो अब मशीन से होते हैं, टेक्नोलॉजी से होते हैं, और मशीन्स की वजह से नॉइज़ क्रिएट होता है और नॉइज़ के अपना कुछ इम्पैक्ट है। लेट्स सी व्हाट आर द नॉइज़ पोल्यूशन एरियाज। Noise pollution, also known as environmental noise or sound pollution. So noise pollution or sound pollution, same meaning, is the propagation of noise with harmful impact. So there are harmful impact of the noise जो के on the activity of human or animal और human के ऊपर impact कर रहे हैं. The source of outdoor noise worldwide is mainly caused by machine, transport and propagation systems. बहुत सारी मशीन चल रही हैं फैक्ट्रीज के अंदर और बहुत सारी मशीन चल रही हैं फैक्ट्रीज के बाहर। जैसे रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है तो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन बहुत सारी मशीनें वहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं, उनका अपना एक नॉइज़ है। वो चूँकि रेजिडेंशियल एरिया में बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो नॉइज़ जो है वो वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उन तक वो पहुँचता है। मैं इस पिक्चर में आप देखें, ये एक मशीन जो ये पर्सन यूज़ कर रहा है, आपने ये मशीन यूज़ होते हुए देखी होगी। इट्स वेरी नॉइजी मशीन। जस्ट थिंक आप जब वहाँ से गुजरते हैं, यू कैन नॉट हियर एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट द नॉइस ऑफ दिस मशीन। एंड जस्ट इमेजिन कि व्हाट विल बी द नॉइज लेवल फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन हु इज ऑपरेटिंग यूजिंग दिस मशीन। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारी मशीनें ऐसी हैं जो बहुत नॉइज क्रिएट करती हैं। और एक तो नॉइज़ हो गया मशीनों का, फिर ट्रांसपोर्टेशन का नॉइज़ है, और ट्रांसपोर्टेशन में ट्रक्स एंड कार्स तो हैं ही। जो एयर ट्रांसपोर्ट है, एयरक्राफ्ट, जब वो गुजरते हैं उनका भी अपना एक नॉइज़ है। और प्रोपगेशन सिस्टम, जो म्यूज़िक, लाउड म्यूज़िक है, स्पीकर्स फॉर डिफरेंट पर्पस यूज़ हो रहे हैं, उससे भी नॉइज़ क्रिएट होता है जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए हार्मफुल है। दैट इज़ अनदर एरिया विच वी आर नाउ डिस्कसिंग। Noise pollution can cause health problem for people and wildlife both on land and in the sea. जो समुद्र में शिप्स मूव कर रहे हैं उनका एक नॉइज़ है, और उस नॉइज़ से जो लाइफ ओशंस के अंदर है दैट इज़ इन डेंजर। और इसी तरह जो लोग करीब रहते हैं उनके लिए वो नॉइज़ है, और दैट नॉइज़ इज़ हार्मफुल। अब ये देखिए कि वो नॉइज़ जो है वो क्या करता है, कौन कौन से प्रॉब्लम क्रिएट करता है फॉर द ह्यूमन। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पार्ट, नॉइज़ पोल्यूशन इम्पैक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल ऑन डेली बेसिस। द मोस्ट कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम इट कॉजेज नॉइज़ इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस। हेयरिंग लॉस होना शुरू हो जाता है अगर आप कंटिन्यूस नॉइज़ी एनवायरनमेंट में रहते हैं। इसमें कोई भी नॉइज़ हो सकता है, वो आपकी गाड़ी का हॉर्न भी हो सकता है, वो एक फैक्ट्री है उसका नॉइज़ है, एक ट्रेन के गुजरने का नॉइज़ है, एक प्लेन के। ये सारे जो नॉइज़ हैं ये स्लोली हेयरिंग लॉस करना शुरू हो जाते हैं। और ये जो हम कर रहे हैं बात यहाँ पे इस वक्त कर रहे हैं नॉइज़ इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस, इसमें यह है कि आपके एक्चुअली हेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन बिकॉज ऑफ लिविंग इन नॉइजी एनवायरनमेंट जो थोड़े वॉल्यूम पे आवाज़ें हैं वो सुनाई नहीं देती, तो इससे काइंड ऑफ हेयरिंग लॉस जो कि इससे बनता है। एक और नॉइजी एनवायरनमेंट में रहने का जो बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वो है हाई ब्लड प्रेशर, कि पीपल हु आर लिविंग इन हाई नॉइज उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। दैट्स अनदर डीमेरिट्स। अब आप अंदाज़ा कर लें कि किस कदर नॉइजी एनवायरनमेंट क्रिएट की है टेक्नोलॉजी ने एंड मशीनरी ने एंड इनोवेशंस ने, और उस नॉइज़ की वजह से जहाँ पे हेयरिंग लॉस तो हो रहे हैं, साथ साथ ही ब्लड प्रेशर लोगों के हाई रहना शुरू हो गए हैं, उन लोगों के जो नॉइज़ी एरिया में रहते हैं। इसी तरह बहुत सारे मुल्कों में जो लोग एयरपोर्ट्स के करीब रहते हैं उनके बच्चों में मेमोरी लॉस है, उनके बच्चों में हेयरिंग लॉस है, ब्लड प्रेशर इशू है उनको, और एयरपोर्ट्स के करीब रहना अच्छा नहीं समझा जाता बहुत सारे डेवलप कंट्रीज़ में, और फिर वहाँ पे बैन किया उन्होंने। ड्यूरिंग द नाइट फ़्लाइट लैंड नहीं कर सकती, टेक ऑफ नहीं कर सकती। वाई? लैंडिंग एंड टेक ऑफ का जो नॉइज़ है दैट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द ह्यूमन हु आर लिविंग देयर। अब ये भी एक इशू है हमारे लिए। जैसे हमने कहा कि हम सारा जो प्रोसेस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का, इनोवेशन का, ये बेसिकली वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, लेकिन हमने जहाँ प्रॉब्लम सॉल्व की वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट भी की हैं। अब ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इसका सोल्यूशन भी हमने ढूंढना है। अब कोई और टेक्नोलॉजी आएगी जो इसका सोल्यूशन ढूंढेगी। तो हाई ब्लड प्रेशर इज अनदर इशू। देन हार्ट डिजीज भी एक इशू है जो कि उन लोगों को हो सकता है जो कि नॉइज़ के करीब रहते हैं। तो नॉइज़ के जो प्रॉब्लम हुआ है हमने क्या कि एक तो हमारा हेयरिंग लॉस शुरू हो गया, एक ब्लड प्रेशर हाई हो गया, और उसके साथ हार्ट डिजीज स्टार्ट हो गई। साथ स्लीप डिसऑर्डर भी शुरू हो गए, डिस्टर्ब स्लीप। लोगों को स्लीप डिसऑर्डर, और स्लीप डिसऑर्डर का अगेन डायरेक्ट रिलेशनशिप है हाई ब्लड प्रेशर का। हाई ब्लड प्रेशर का रिलेशनशिप है हार्ट का, और हार्ट का रिलेशनशिप है ह्यूमन लाइफ के साथ। तो हम एक्चुअली वी आर प्लेइंग विद ह्यूमन लाइफ बाई इंट्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी का हो जाना जहाँ बहुत सारी कंफर्ट लेके आता है फॉर श्योर, एट द सेम टाइम इट इज़ creating troubles for human life, और human lives are at danger because of this thing. एक और काम जो नॉइज़ कर रहा है वो है स्ट्रेस लेवल। ह्यूमन स्ट्रेस बढ़ता है अगर आप नॉइजी एनवायरनमेंट में ज़्यादा देर रहते हैं। आप में से जो लोग ड्राइव करते हैं, जब आप रोड के ऊपर लॉन्ग ड्राइव करते हैं, स्पेशली इनसाइड द सिटीज़, अब बाय द एंड ऑफ द डे व्हेन यू कम होम तो आपको पता चलता है कि आपका जो स्ट्रेस लेवल है बहुत हाई हो गया होता है बिकॉज ऑफ दैट नॉइज, एंड यू वांट टू सिट एट ए क्वाइट एनवायरनमेंट। आपका दिल करता है कि कैसे मैं क्वाइट प्लेस पे पहुंचूं। तो हम यहाँ अब डिस्कशन हमने ये किया है कि बहुत सारी मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसकी वजह से नॉइज़ पैदा होता है, जिसमें एयरक्राफ्ट भी हैं, जिसमें ट्रक्स भी हैं, जिसमें कारें भी हैं, जिसमें मशीनें भी हैं, कोई कटिंग मिल रहा है, कोई मिक्सिंग मिल रहा है, कोई बॉन्डिंग मिल रहा है, कोई स्टीमर है। ये सारी मशीनें जो हैं ये नॉइज़ बना रही हैं, और ये नॉइज़ हमारे इर्द गिर्द जो है ये मौजूद रहता है, हमारे ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है, हमारा हेयरिंग लॉस इससे होता है, हमारी ब्लड प्रेशर इसमें हाई रहना शुरू हो जाते हैं, हार्ट डिजीज इससे बनती हैं, स्ट्रेस लेवल हाई होते हैं। लेकिन ये सारा कुछ क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। पीपल हु आर स्टिल लिविंग फार फ्रॉम टेक्नोलॉजीज़, जैसे जो गांव में देहात में अभी भी लोग रहते हैं, वहाँ पे कोई नॉइज़ इस तरह नहीं है, वहाँ पे ये इश्यूज जो हैं रिलेटिवली कम होंगे एज़ कम्पेयर टू सिटी एरिया, जहाँ पे बहुत अर्बन एरिया में नॉइज़ रिलेटिवली ज़्यादा है और ये प्रॉब्लम भी ज़्यादा है। अब हम क्या करें? हम ये करें कि कोशिश करें कि बी एज सेफ एज़ पॉसिबल। जो हमारा एम्प्लॉई है उसको उस सेफ्टी डिवाइसेस उस तरह दें ताकि वो उनकी बॉडी को कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। एट द सेम टाइम वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर द पीपल लिविंग अराउंड कि ये नॉइजी टाइमिंग्स हैं, अगर आप उसमें कहीं और जा सकते हैं, अपने डोर विंडोज़ क्लोज रखें ताकि आपको नॉइज़ कम से कम डिस्टर्ब करे। एंड थर्डली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, जैसे हम बार बार क्रिएशन की बात कर रहे हैं, इनोवेशन की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो कोई टेक्नोलॉजी इस काम के लिए भी डेवलप हो कि जो ये हार्मफुल इम्पैक्ट हैं उसको मैनेज करें।